करने लगी हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी कैंसर के बारे में कि कैंसर की जो है मेन कॉजेस क्या हैं और जब कैंसर हमारी बॉडी के अंदर अगर क्रिएट होता है तो बॉडी के अंदर कैसे जो है वो चेंजिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं, ठीक है? नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि जो एबनॉर्मल सेल्स की क्या होना स्टार्ट हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल क्या होती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है? जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कैंसर में अगर देखा जाए तो इसकी बहुत रीज़न अगर देखा जाए तो मेनली आता है कि 10 to 50% इसका जो है वो इस वजह से होता है कि किसी की जेनेटिक्स वगैरह में है। लाइक अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री में है तो उनको जो है वो 10 से 15% जो है वो रिस्क होता है कैंसर का। लाइक अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी कैंसर है तो आगे से जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पीछे पेरेंट्स को है, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं है लेकिन पेरेंट्स में वो जीन प्रेजेंट है लेकिन वो जीन जो है वो रिसेसिव है तो आगे से जो है वो बच्चे में क्या हो सकता है कि ड्यू टू द ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर उसको कोई फैक्टर ने जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं या अनहेल्थी लाइफस्टाइल ने जो उसको ट्रिगर कर है तो उसमें जो है वो डोमिनेंट हो सकती है जो है वो जीन, ठीक है? तो उसमें जो है वो हो सकता है आधे बच्चों के अंदर जो है वो जीन जो है वो डोमिनेंट हो सकती है कैंसर की, ठीक है? अगर पीछे जो है वो फैमिली हिस्ट्री में है तो वो जिन फैमिली में होता है आगे से उन बच्चों को जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर के। इसके अलावा सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो है अगर फैमिली हिस्ट्री में ही किसी को है तो उसी को हो सकता है। बल्कि अगर किसी पर्सन का जो है वो लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अनहेल्थी लाइफस्टाइल या उसका फूड का इंटेक नहीं ठीक है, या बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर का इंटेक कर रहा है तो उसकी वजह से भी जो है वो कैंसर हो सकता है। इवन के जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया है या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। लाइक अगर हम बात करते हैं इस तरह बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हम देखते हैं तो जैसे ये ब्रोंकाइटिस वगैरह जो हो जाता है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है, ठीक है? अब एक पर्सन है वो क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है? अब वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करता जा रहा है, सबसे पहले क्या हो जाएगा उसका जो है वो जो लंग्स का इश्यू होगा। अगर उसको ट्रीट नहीं करेगा, इसको जो है वो उस फैक्टर को नहीं छोड़ेगा जिसकी वज़ह से जो है वो उसको प्रॉब्लम काज़ हो रही है, तो फर्दर जो है वो उसकी डिज़ीज़ जो है वो ट्रिगर हो जाएगी, तो नेक्स्ट जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जिनको जो है वो गर्ड का इश्यू होता है, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर जो है वो एकदम बॉडी के अंदर जो है वो हो जाता है, बल्कि इसके पीछे जो है वो 10 से 12 साल की जो है वो हिस्ट्री होती है, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है तो ये जितनी भी ये क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ये कैंसर है, ये एकदम नहीं हो जाती। ये नहीं हम कह सकते कि हमें आज जो है वो गर्ड का इशू हो गया है तो अगले दिन कैंसर हो गया हुआ है, बल्कि नहीं, इसके पीछे जो है वो हिस्ट्री होती है पर्सन की एंड उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका स्ट्रेस फैक्टर क्या है, उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, उसका स्लीप वेक साइकिल क्या है, फिर उसका जो है वो बॉडी कंपोजिशन कैसी है, फिर उसका जो है वो ईटिंग पैटर्न के अनुसार जो है वो देखा जाता है, उसका वाटर कंटेक जो था वो कैसा था, उसका ब्लड का सिस्टम था वो कैसा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी हिस्ट्री वगैरह लेकर फिर जो है वो जो है वो कोई भी डिजीज जो है वो काज होती है अगर किसी में जो इशू होता है। लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे किसी को नॉर्मल पर्सन को गर्ड का इशू है, लाइक देखा जाए ना तो 80% लोगों को जो है वो जो गर्ड का इशू होता है, गर्ड में बेसिकली होता क्या है, सॉरी स्टमक में बेसिकली होता क्या है, जो गेस्ट्राइटिस है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है ना, मेरा जो स्टमक की जो ऊपर वाली म्यूकोसा लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से डैमेज हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि स्टमक जो है इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है? अगर किसी पर्सन को जो है सिस्टेंट एक्यूट है पहले लेकिन बाद में क्रोनिक हो गई हुई है, वो उसको ठीक नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट उसको फ्यूचर में जाकर वो स्टमक कैंसर हो सकता है, ठीक है? तो पीछे से जो है वो उसकी कोई ना कोई फैक्टर जो है वो उसके रिलेट करता है कि जो कि आगे से उसके जाके कैंसर की जो है वो रीजन बनता है, ठीक है? तो इतना अगर हम बात करते हैं तो 80% लोगों को जो है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, ठीक है?
और इस तरह अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन है उसको गर्ड का इश्यू है, गर्ड बेसिकली होता क्या है, गैस्ट्रो इसोफेगाइल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब कि ये जो एसिड का क्या होता है, बैक फ्लो होता है हमारे फूड पाइप में, मतलब कि हमारी खुराक की नाली में क्या होता है कि एसिड जो है वो बैक की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से खट्टे डकार आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो हमारी खुराक की नाली होती है, वहां जब एसिड जो है वो बैक फ्लो करता है तो वहां पे इरिटेशन खास करता है, एसोफेगस लाइनिंग को जो है वो डिस्टर्ब करता है एसिड। तो अगर किसी पर्सन को जो है ये परसिस्टेंट क्या होता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस, अगर उसको ये गर्ड का इश्यू रह रहा है तो उसको क्योर नहीं करता, तो उसको जो है वो एसोफिगस एडिनोकार्ड भी हो सकता है, मतलब कि उसको एसोफिगाइल कैंसर भी हो सकता है, अल्सर हो सकता है, अल्सर के बाद जो है वो कैंसर भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि जब भी जो है वो कैंसर होता है, इसके पीछे जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है वो जो है वो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है, अगर किसी पर्सन को जो है वो ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन है, अगर कोई इसमें कोई डिजीज, अगर उसमें कोई माइनर से जो है वो कोई इसको इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, कोई डिजीज वगैरह, जैसे इन्फेक्शन है ना, जैसे वो स्टमक में होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह, तो वो एक सिंपल इन्फेक्शन से भी जो है वो आगे से जो है वो क्रोनिक डिजीज में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो पर्सन जो है वो अपना नॉर्मल तौर पर तो ये होता है कि जब भी कोई एज स्टमक का इशू होता है तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कौन सी मेन काज है, रीजन है जो कि इसकी प्रॉब्लम काज कर रही है। लाइक उसकी कोई कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स तो नहीं यूज कर रहा, अगर वो यूज कर रहा है तो उसकी वो बात कम कर दें, ठीक है। या तो कोई भी हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, स्मोकिंग अगर कर रहा है तो उसके वो फैक्टर को पहले देखें कि कौन सा फैक्टर है जो कि इस चीज को ट्रिगर कर रहा है, हर डिजीज को, उसको जो है वो सबसे पहले स्टॉप किया जाए। या अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स का इंटेक किया जा रहा है, लाइक जितने भी ये पैक्ड फूड होते हैं उनके अंदर जो है वो उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनके अंदर जो है उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो है ऐड किए होते हैं, आर्टिफिशियल वगैरह। तो वो सारे जो है वो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर जाकर जो है वो टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए। तो ये तक कैंसर जो है वो अगर हम उसकी बात कर रहे थे, अब जब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि कैंसर जो है, एक तो ये होगा कि फैमिली हिस्ट्री के थ्रू अगर किसी को हो गया तो उससे 10 से 15% चांसेस होते हैं, बाकी जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। एनवायरमेंटल का क्या है, अगर किसी का वाटर का इंटेक क्या है, वाटर जो है वो पोल्यूटेड है तो उसकी वजह से भी जो है वो जैसे वाटर पोल्यूटेड का इंटेक करने की वजह से बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस वगैरह अगर परसिस्टेंट रहती हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लाइक ये भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी का गट का सिस्टम में जो है वो ठीक नहीं है, अगर हम सिंपल बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन कुछ भी नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक सिंपल नॉर्मल नहीं है, इट्स ओनली सिम्टम। ये तो सिम्टम है, सिर्फ इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है कि 30% इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो बॉडी के जो हमारे गट के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो जो है वो उनकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, जिन्हें हमें इम्यूनिटी देनी होती है, जिन्हें हमारी इम्यूनिटी को बेटर करना होता है, हमारी कुवत को जो है वो बेटर करना होता है। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये बिस्मा थोड़ा गलत है, मुझे लगता है वो सिग्नल का इशू हो गया। हेलो। जी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद सिग्नल कम हो गया था, नहीं आ रही। अच्छा, हम बात कर रहे थे कैंसर के बारे में, अब बेसिकली हम बात करते हैं कैंसर में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। कैंसर में बेसिकली अगर हमारी बॉडी के किसी एक सेल के अंदर जीन के अंदर जो है वो डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो वहां से जो है वो कैंसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और अब हम बात करी थी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, अगर किसी पर्सन को कोई में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली होती कैसे है, ये जो भी है हमारे अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या बॉडी के अंदर कोई अटैक वगैरह हो गया है, तो इसकी वजह से बॉडी यहाँ हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, फ्री रेडिकल्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब बॉडी के अंदर होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो सेल है उसकी जो जेनेटिक है वो क्या होता है, वो हाई तौर पे जो है वो इंस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सेल के जेनेटिक्स के अंदर जो है वो चेंजेस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह अगर हम बात करें तो जब भी बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर होता है, कैंसर ये नहीं हो गया कि फ़ौरन जो है वो ये जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, ये लॉन्ग टर्म होती हैं और स्लो इनका प्रोग्रेस होता है। जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ये लॉन्ग टर्म होती हैं, मतलब कि इनके ये बंदे को एकदम नहीं मारती, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन डिजीज से जो है पर्सन की जो है वो डेथ होती है। ठीक है, तो लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, पहले हाइपरटेंशन बीपी होता है, फिर बाद में जाकर जो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बनती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, फिर जाके हार्ट फेलियर वगैरह, तो ये लंबा प्रोसेस होता है ना। इसी तरह जो है वो कैंसर में भी ऐसा होता है। ठीक है, कैंसर में भी जो है वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन स्लो प्रोसेस प्रोग्रेशन होती है, इन सिम्टम जो है थोड़ा लेट आके जो है वो डेवलप होते हैं। एक्यूट डिजीजेस वो होती हैं जिनमें सिम्टम जो है वो क्विकली जो है वो पेयर हो जाती है और पर्सन की जो है वो डेथ जो है वो जल्दी हो जाती है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कैंसर में कि ठीक है, और कैंसर में बेसिकली होता क्या है, जब बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल तौर पे P53 जीन होती है, जो कि बहुत हद तक हमारी बॉडी की हेल्प करती है कि हम नॉर्मल तौर पर, हम एक नॉर्मल पर्सन है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे कैंसर सेल्स बनते हैं, ऑब्वियसली टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, तो हमारी वो जो जीन होती है वो हमारी उसने रेगुलेट करना होता है, वो रिपेयर सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम को मेंटेन करती है कि अगर बॉडी के अंदर थोड़ा कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो हमारी वो जीन जो है वो चेक एंड बैलेंस रखती है बॉडी के अंदर कि आया बॉडी के किस सेल के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो वो फौरन जो है उसको ठीक कर देते हैं अगर नुकसान है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि अगर जब किसी पर्सन के जीन्स के अंदर जो है वो डिफेक्टिव आ गया है, लेकिन स्पेशली 90% जो कैंसर्स होते हैं ना, उनमें जब कैंसर की मेन रीजन ये होती है कि P53 जीन जो कि गार्डियन जीन होती है, जिसको मास्टर जीन कहा जाता है, अगर उसकी जीन के अंदर है वो डिफेक्ट आ गया है, उसकी जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई है, अब एक है, जैसे अगर हम बात करें तो अगर उसकी, जैसे अगर हम बात करते हैं मास्टर ग्लैंड हमारा कौन सा थायराइड ग्लैंड, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो बॉडी के हार्मोन बैलेंस होंगे ही। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जीन जो है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, जो मास्टर जीन है उसके अंदर ही जो है वो चेंज आ गया, अगर उसके अंदर ही डिफेक्ट जो है वो आ गई, म्यूटेशन आ गई है, तो वो तो अपना फंक्शन लॉस कर देगी। अब बॉडी के अंदर जितने मर्जी टॉक्सिन आ जाएंगे, बाकी बॉडी से सेल लिमिटेशन होगी, वो चेक ही नहीं कर सकेगी। तो 90% जितने भी ये कैंसर वगैरह होते हैं उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली तौर पे जो कोलोन है, प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, तो उनमें यही होता है कि P53 जीन जो है उसके अंदर जो है वो म्यूटेशन हो जाती है, जिस तरह से वो जो है वो बॉडी में जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाती, जिससे से जो है वो ओवर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो नॉर्मल सेल्स की जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो कैंसर जो है वो दो तरह का जैसे देखा जाए, एक होता है बिनाइन, एक होता है मेटास्टेसिस होता है, मेलिग्नेंट, मेटास्टेसिस सॉरी। तो यहाँ पे नाइन में वो होता है कि अगर एक है, वहां से अगर सेल जो है वो दूसरी जगह पे भी मूव नहीं किए, तो वो जो है वो थोड़ा जो है वो इतना जो है वो सीरियस कंडीशन नहीं होती। अगर एक ही किसी एरिया में जो है वो कैंसर है तो उसको बिनाइन है, अगर उसने अपनी जो है वो आगे जो है वो फैला नहीं है बॉडी के दूसरे एरिया वगैरह में, तो उसको रिमूव कर लिया जाए टाइम पे, तो वो जो है वो पर्सन जो है वो हो सकता है, उसको इतना जो है इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो है वो मेटास्टेसिस कंडीशन में आ, जैसे होता है क्या है, वो कैंसर सेल्स की जो है वो अपनी जड़ें जो है वो ज्यादा कर ली है, उसने बाकी भी बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम काज करना स्टार्ट कर दी है। लाइक अगर हम बात करते हैं, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो साथ उसको जो है ओवरी कैंसर, ओवरिन भी हो गया है, जैसे अगर हम इस तरह कैंसर हो गया, वहां पे भी उसके जो है वो फैलना स्टार्ट हो गए हैं कैंसर सेल्स, तो फिर जो है ये कैंसर जो है वो सीरियस प्रॉब्लम जो है वो काज करता है, फिर जो है वो उसको क्योर करने के काम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल तौर पे हमारी बॉडी के जो मेन सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं, जिन्होंने हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को जो है वो मेन इन्वॉल्व होते हैं, उनका मेन रोल क्या है। ठीक है, लेकिन जब कैंसर हमारी, जब कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, कैंसर सेल जब जीन के अंदर जो है म्यूटेशन आती है, कैंसर सेल्स बनते हैं, कैंसर सेल्स के अंदर इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है कि बॉडी के सारे इम्यून सिस्टम को जो है वो क्या करते हैं, अपने हैंड ओवर ले लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं। जब भी कैंसर किसी पर्सन को होगा, उसमें कुछ जो है वो चीजें जो है वो लाजमी होती है। कैंसर सेल जब बनते हैं तो कैंसर सेल में और होती है
जो है जिस एरिया में कैंसर होता है, जेनेटिक्स जो भी है जीन्स के अंदर म्यूटेशन आती है, साथ वो अपनी एक नए जो है वो सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आउट ऑफ एबनॉर्मल जो है वो सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। वो नई जो है वो जो अपनी जो है वो ब्लड वेजल्स स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड वेजल्स अगर हम तो अब जो नई वेजल्स बनती हैं न्यूट्रिएंट चाहिए, तो जिस वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल जो है वो बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं वहां से जो है वो एनर्जी खींचना स्टार्ट कर देते हैं अपनी तरफ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अपने ब्लड वेजल्स को बनाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर में जो है मोस्टली लोग जो है वो वीकनेस होते हैं, वीक हो जाते हैं, वेट लॉस होता है। उसकी मेन रीजन यही होती है कि कैंसर सेल है वो क्या करते हैं, एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो क्रिएट स्टार्ट करते हैं। इसी तरह उसमें प्रोलिफरेट है वो होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जो है जो है वो अनइंटेंशनली जो है उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह कैंसर सेल्स बेसिकली वो अपनी बॉडी के अंदर वो से है कि वो बॉडी को जो है वो अपने अंडर ले लेते हैं कि हमारी बॉडी बहुत हद तक जो है वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सम टाइम तो ये होता है कि जो कैंसर सेल्स जो बनते हैं बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी, हाँ हाँ, कैंसर सेल जो है जब बनते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, तो भी जो है वो भी एंटीजेंस वगैरह वगैरह होती हैं, अपने आप को जो है वो समटाइम हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। फिर ये आता है कि वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जब उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम होता है उसको जो है उस पर जो है वो इफेक्ट करते हैं, रोल नहीं कर सकता। इस तरह अगर हम बात करते हैं तो बात करी थी कि जब बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। जैसे मैंने बात की कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जैसे अगर हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस अगर सी है तो उसके में भी कैंसर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बाकी किसी को एच पाइलोरी जो है इन्फेक्शन वगैरह हुआ है स्टमक, तो स्टमक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि इन्फ्लेमेशन हुई ना, तो वगैरह की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, ये वायरल इन्फेक्शन वगैरह उसकी वजह से जो है वो है। अब यहाँ पे क्या आता है कि जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो होता क्या है कि बॉडी के वो जो साइटोकाइन वगैरह होते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी जो हैं ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास साइटोकाइंस आ जाते हैं, जिसमें जो है इंटरल्यूकिन 6 इंटरल्यूकिन 1 आ जाता है, साइक्लोऑक्सीजिनेस वगैरह जो है ये इनकी अमाउंट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली करता क्या है कि हमारा नॉर्मल सेल जब बॉडी के अंदर होता है तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस के पुराने जो है वो उनको डेड करके बॉडी से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो लेकिन कैंसर में जो है वो क्या इन्फ्लेमेटरी होते हैं मार्कर, जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये जो है वो एपोप्टोसिस रेजिस्ट कर देते हैं, उसको जो है वो एपोप्टोसिस को नहीं करवाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स जो है वो बॉडी से मूव नहीं होते हैं, वो बॉडी के अंदर जो है वो उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कैंसर सेल्स, कैंसर में हमेशा क्या होता है कि नहीं होती, तभी ज्यादा खतरनाक होता है जब वो एपोप्टोसिस जो है वो स्टेज में आ जाता है। मतलब कि कैंसर सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स के जो है वो एपोप्टोसिस नहीं होते, मतलब कि बॉडी से रिमूव नहीं होते। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन जो है वो 10 है, इंटरल्यूकिन बी है, साइटोकाइन ये मास्टर साइटोकाइन है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है वो एपोप्टोसिस स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है। इसे अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल एक मेन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसाइटोकाइन होता है, वो कौन आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एराकिडोनिक एसिड। ये भी क्या करता है कि ये जो है वो क्या करते हैं कि जो सेल की मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं उनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी में ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उसमें जो जीन डिफेक्ट होगी, उसमें BRCA1 जीन होगी, BRCA2 जीन होगी। मेटॉर, अगर किसी को कोलोन कैंसर है तो उसकी जो जीन, कौन सी जीन के अंदर जो है वो डिफेक्ट होगा, जो मेटॉर जीन है अगर उसके अंदर डिफेक्ट होगा तो उसको जो है वो कोलोन कैंसर के जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं। जैसे आजकल देखा जाए तो ये जो प्रोसेस फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक करने की वजह से, स्पेशली तौर पर ये जो
कार्बन्स जो होते हैं वो वाले फूड जिनके अंदर स्मोक वगैरह होती है, हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर होते हैं, जैसे बारबेक्यू वगैरह है, ठीक है। तो ये जो स्मोक फूड्स होते हैं जो है वो आजकल जो है वो बहुत ज्यादा क्विकली जो है वो रीजन बन रहे हैं। ये कैंसर को जो है कि क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को जो है वो जो है इन्वॉल्व होते हैं, कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी तरह देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह देखा जाए तो वो वाली फीमेल्स जो कि बहुत ज्यादा जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाती हैं, उनके अंदर जो है इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए जो बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन वगैरह का इंटेक करती हैं तो उनका जो है वो कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह जो था आज का पॉइंट ये था कि कैंसर के में वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं कैंसर के जो है वो काज बन सकते हैं, और को क्या बॉडी के अंदर जो है वो चेंज बॉडी के अंदर कंपोजिशन को जो है वो कैसे चेंज करते हैं। ये छोटा सा था लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू टॉपिक तो